अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला शहरियार है। मैं 2014 से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। उसके अलावा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है वो भी रन कर रहा हूँ। डिफरेंट दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम करता हूँ एज ए फ्रीलांसर। फाइवर के ऊपर भी काम करता हूँ मैं फ्रीलांसिंग का। जो अभी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने जा रहे हैं, ओपस सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ जो है वो लॉन्च कर रहा है। 74% डिस्काउंट दे रहा है इस कोर्स के अंदर। और डिस्काउंट के बाद आपकी जो ड्यूरेशन है वो भी 2 मंथ्स ही है कोर्स की, और आउटलाइन भी सेम है, कुछ चेंज नहीं है। बहुत ज़्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई एंड तक ये कोर्स जो है ये हम एंड करेंगे। आउटलाइन क्या है कोर्स की वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ओपस सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, टेवटा से, PSDA से और FBR से रजिस्टर्ड है। जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा वो इन 4 इदारों से रजिस्टर्ड मिलेगा। ये देखें, जैसे ही आप ओपस सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आएंगे तो वेरीफाई सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक करें। कल को आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं, अगर कोई आपको कह देता है कि ये तो घर बनाया हुआ है आपने, यहाँ फेक है सर्टिफिकेट, तो आप उसे कहें जी ओपस सॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है। उनकी वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करके सर्च करें तो आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगी। आपके सर्टिफिकेट की जो वर्थ है वो और ज़्यादा हो जाएगी। आपके सर्टिफिकेट जो है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि ये फेक है। इस कोर्स के अंदर हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर करेंगे। फोटोशॉप की आउटलाइन देख लेते हैं। फोटोशॉप की जो आउटलाइन है ना, इसके अंदर ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है या रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसकी पूरी थ्योरी करेंगे। जो ये सॉफ्टवेयर है कितनी कलर स्कीम्स के ऊपर काम करता है इसकी थ्योरी करेंगे। RGB, CMYK और वेब कलर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये सारा हम बेसिक से स्टडी करेंगे, इनकी थ्योरी भी और प्रैक्टिकल्स भी। उसके बाद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से हम स्टार्ट करेंगे। फोटोशॉप की वर्क स्पेसिस कितनी हैं, क्या क्या काम होता है इनके अंदर, ये सारा कुछ करेंगे। टूल्स फोटोशॉप में कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर पड़े हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पर हैं टूल्स की। कलर्स के सैंपल्स कैसे लिए जाते हैं, कलर्स के कोड कैसे और कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, कलर्स के कम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, टूल्स की प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर इनके पड़ी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंजिंग्स करने से प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग्स के अंदर टूल्स के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं और कब हम चेंजिंग्स करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, ये सारा कुछ। पैनल्स कहाँ पर पड़े होते हैं, टूल्स के अलावा बहुत सारे पैनल्स होते हैं फ़ोटोशॉप में, वो कहाँ पर होती हैं, उनकी सारी सेटिंग्स हम करेंगे। ये बेसिक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू होगा कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ पड़ी होती है। सिलेक्शंस के साथ काम करेंगे। सिलेक्शंस एक ऐसा पार्ट है फ़ोटोशॉप का कि जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते इमेजेस में। सिलेक्शन टूल्स कितनी टाइप के होते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल होता है, उसके अलावा मैजिक वैन टूल होता है, लेसो टूल होता है, मैग्नेटिक लेसो टूल होता है। ये सारे सिलेक्शंस के टूल हैं। कब कहाँ पर कौन सा टूल यूज़ करती हैं और इन टूल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सारी हम डिटेल देखेंगे। उसके अलावा सिलेक्शन टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड एरिया मूव कैसे करेंगे, डिफरेंट सिलेक्शंस हैं एक इमेज में, इनको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, सिलेक्शंस को रोटेट कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, सिलेक्शंस सेंटर पॉइंट से कैसे बना सकते हैं अपनी इमेज के सेंटर पॉइंट से ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा
उसके 4 कॉर्नर्स की तरफ चारों साइडों पे कैसे इसको करेगा, ये हम करेंगे। सिलेक्शन बन गई, उसके बाद इसको रिसाइज कैसे कर सकती हैं, सिलेक्शन का साइज चेंज कैसे कर सकती हैं, इमेजेस को क्रॉप करना सिलेक्शंस के साथ और सिलेक्शंस के बिना क्रॉपिंग टूल के साथ, ये सारा। इसके अलावा मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि टूल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अलावा और बहुत सारे पैनल्स होती हैं, उनमें से एक लेयर्स है। लेयर्स का एक पैनल होता है। इस पैनल को, ये लेयर्स का पैनल कहाँ पर होता है, अगर ऑफ हो जाए हमसे तो कहाँ से ऑन कर सकते हैं दोबारा। लेयर्स किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, लेयर्स को अरेंज कैसे किया जाता है, इनके ग्रुप्स कैसे बनती हैं, क्यों बनाए जाते हैं ग्रुप्स, लेयर्स के ऊपर ग्रेडियंट कैसे अप्लाई किया जाता है, लेयर्स के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप लेयर पे नहीं करना चाहते, ऑब्जेक्ट के ऊपर करना चाहते हैं, तो कैसे ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे और लेयर स्टाइल्स को कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों में डिफरेंट क्या है लेयर्स पे अप्लाई करने में और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने में, इसको हम डिटेल के साथ प्रैक्टिकली देखेंगे। एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ की जाती हैं, लेयर्स को ऊपर इफ़ेक्ट्स को अपडेट कैसे किया जाता है, एक इफ़ेक्ट हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसमें चेंजिंग्स करनी चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, बॉर्डर्स कैसे आते हैं, फाइल्स को सेव कैसे किया जाता है, फाइल सेव जो करते हैं हम, कौन सी फाइल्स कहाँ पर यूज़ की जाती है, 3D फाइल्स कौन सी होती हैं सॉफ्टवेयर्स के लिए, जो PNG फाइल्स होती है और JPEG फाइल होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी कहाँ पर यूज़ की जाती है और क्यों इन दोनों को हम अलग अलग पैटर्न्स के अंदर सेव करते हैं, ये सारा हम डिटेल के अंदर देखेंगे। चैनल्स क्या होते हैं, फोटोशॉप के अंदर 4 चैनल्स काम कर रहे होते हैं, RGB 3 ये चैनल्स होते हैं। इनके अलावा एक अल्फ़ा चैनल होता है। उसके अलावा मैनुअली हम बहुत सारे चैनल्स बना सकते हैं। क्यों बनाते हैं, चैनल्स होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, कलर्स कैसे चैनल्स के अंदर रीड किए जाते हैं, मास्किंग चैनल्स के अंदर कैसे यूज़ की जाती है और चैनल्स के बिना ऑब्जेक्ट्स में लेयर्स पर कैसे यूज़ की जाती है मास्किंग, वो देखेंगे। मास्क को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, मास्क के अंदर चेंजिंग्स कैसे की जाती हैं मास्किंग के अंदर। उसके अलावा क्विक मास्क और मास्क के अंदर डिफरेंस क्या है, ये करेंगे। इन दोनों को कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ देखेंगे। और ये देखें, ये है हमारे पास मैनिपुलेटिंग एन इमेज विथ पपेट वार्प टूल। पपेट वार्प टूल ऐसा टूल है कि जिसके साथ आप इमेज को, करैक्टर को कंप्लीटली चेंज पोज के अंदर लेके जा सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ कि एक ह्यूमन है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, उसके आर्म्स को आप मूव कर सकते हैं, उसकी लेग को मूव कर सकते हैं, उसके हेड को आप पोज के अंदर चेंज कर सकती हैं। ये कंप्लीट हमारे पास कंट्रोल होता है। कैसे करते हैं इसको, टूल को कैसे यूज़ करते हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। उसके अलावा फ़ोटो के ऊपर काम किया जाता है फ़ोटोशॉप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोटोशॉप नाम से ही पता चलता है कि फ़ोटोज़ के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हम स्ट्रेटजी फॉर रीटचिंग, डिजिटल मेकअप भी इसे कहते हैं, कैसे करते हैं। आपकी बिल्कुल सिंपल पिक्चर है, उसको कलर्स चेंज करना चाहते हैं, क्लोथ्स का, हेयर्स का, फेस के ऊपर कंप्लीट मेकअप करना चाहते हैं, जैसा पार्लर्स के अंदर मेकअप किया जाता है, कंप्लीट वो कर सकते हैं हम। इमेजेस की रेजोल्यूशन और साइजेस क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रेजोल्यूशन साइज़ के ऊपर और उसकी क्वालिटी के ऊपर कितना डिपेंड होती है, ये देखेंगे। रेजोल्यूशन को बढ़ाने से इमेज साइजेस और क्वालिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है। स्टैंडर्ड रेजोल्यूशंस क्या होती हैं, CMYK डिज़ाइन
कलर स्कीम के लिए और RGB के लिए, ये कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे। इसके अलावा फाइल्स को एडोब ब्रिज में कैसे ओपन किया जाता है, अगर आपके पास कोई इमेज है टिल्ट है, बिना कट किए स्ट्रेट कैसे कर सकती हैं, कलर्स आपके पास कलर टोन्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसको हम कलर इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कंप्लीट डिटेल्स के साथ हम पढ़ेंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश, कंटेंट अवेयर पैच टूल और स्टेम क्लोन टूल, ये तीनों रिलेटेड टूल्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इन टूल्स के साथ। फेस के ऊपर कोई स्पॉट है, कोई निशान है, कुछ भी है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट है जो हम नहीं देखना चाहते, उसको ख़त्म कर सकते हैं इन टूल्स के साथ। डिफरेंस है कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है, किसकी प्रॉपर्टी, कौन से टूल की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट है, ये सारा हम देखेंगे। इमेजेस को शार्प कैसे किया जाता है, इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं इमेज को शार्प करने के लिए, ये। उसके अलावा ये हमारे पास है 3D 2D टू 3D शेप कंसेप्ट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोटोशॉप के अंदर 3D की कंप्लीट ऑप्शन है, हम 3D के अंदर काम करते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट सिस्टम की थोड़ी हैवी है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ 16 GB आपकी रैम और साथ में ग्राफिक कार्ड और SSD हार्ड होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 3 GB का ग्राफिक कार्ड होना लाजमी है, जिसको रेंडरिंग कार्ड भी कहते हैं। 8 GB रैम हो तो भी काम करता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए, स्पीडी वर्क के लिए आपको रैम ज़्यादा चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो 3D के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है। तो हम 2D को ही 3D लुक दे देते हैं। कैसे देते हैं, शॉर्टकट वेज कौन से यूज़ किए जाते हैं, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ये कंप्लीट हम देखेंगे। 3D डिमेंशंस, फोटोशॉप का जो 3D पैनल है उसके अंदर 3D शेप्स, टेक्स्ट को 3D कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमारे सिस्टम अगर इतना हैवी नहीं है तो 2D टेक्स्ट को 3D कैसे दिखा सकती हैं वो, और 3D मैश क्या होता है, मैश के साथ कलर्स के कॉम्बिनेशंस कैसे बनती हैं, ये कंप्लीटली हम देखेंगे। नीचे आते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। बेवल एंड एम्बोस क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर डेप्थ दिखानी है या उसको उभरा हुआ दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। ये कोई इमेज आपने डाउनलोड किया और उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। एक बैकग्राउंड में या इमेज में डिफरेंट कलर्स के शेड्स दिखाना चाहते हैं, कैसे दिखाएंगे वो ग्रेडियंट टूल्स के साथ। 3 से 4 कलर्स दिखाना चाहते हैं तो ग्रेडियंट टूल के साथ दिखाएंगे। कोई भी एलिमेंट हो, शेडो उसका बनता है लाइट की इंटेंसिटी के साथ, किस तरफ से लाइट आ रही है उस साइड से उसको देख के मैनेज किया जाता है। ये कैसे मैनुअली शेड्स बनती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट शेड्स कहाँ से ऑन किए जाते हैं, ये सारा हम देखेंगे। और ऑब्जेक्ट्स पे स्ट्रोक्स कहाँ क्यों यूज़ की जाती हैं, ये देखेंगे। आगे हमारे पास है फिल्टर्स। ये कुछ फिल्टर्स हैं। क्या किया जाता है, इन फिल्टर्स को इमेजेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है इमेजेस के इफ़ेक्ट्स चेंज करने के लिए। दिन में ली गई तस्वीर को आप रात में चेंज कर सकते हैं, रात में ली गई तस्वीर को आप दिन में चेंज कर सकते हैं इमेजेस को। बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। एक रूम में ली गई इमेज की आप बैकग्राउंड चेंज करके कहीं पे भी दिखा सकते हैं, फॉरेस्ट दिखा सकते हैं, माउंटेन्स पर दिखा सकते हैं। मतलब इन इफेक्ट्स के साथ बहुत कुछ हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर बहुत चेंजिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी की कितनी टाइप्स होती हैं, फ़ॉन्ट्स कितनी टाइप के होते हैं, डिफरेंस क्या है फ़ॉन्ट्स में। उसके अलावा एक हमारे पास डिज़ाइन है, उसके अंदर 5 से 6 लाइंस टेक्स्ट की हैं, लेकिन हमने एक वर्ड को हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे, कलर स्कीम्स कैसे यूज़ की जाती हैं कि डिज़ाइन को देखते ही उस वर्ड के ऊपर हमारी आइज़ जो हैं वो कैच हो जाएं, आई कैचिंग
वर्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं, आई कैचिंग डिज़ाइंस कैसे बनाई जाती हैं टेक्स्ट के साथ, जो लोगोज होते हैं, टाइपोग्राफी लोगोज कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ कंप्लीटली हम करेंगे। और टेक्स्ट जो है कितनी टाइप्स के हम टाइप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ये सारा कंप्लीट डिटेल्स में हम देखेंगे। इसके साथ हमने करना है इलिस्ट्रेटर की आउटलाइन देखते हैं, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम किस लेवल तक का काम करेंगे। इसका भी हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से, वर्कस्पेस का टूर करेंगे, आर्ट बोर्ड्स क्या होते हैं, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स कब यूज़ किए जाते हैं देखेंगे। स्टार्ट में मैंने बताया कि वेब ग्राफिक्स, वेब पैनल्स होते हैं, वेबसाइट, वेब के कलर्स होते हैं, इनका क्या डिफरेंस है RGB का, CMY का और वेब कलर्स का, ये हम कंप्लीट देखेंगे और कैसे इनको यूज़ किया जाता है ये भी। इसके अलावा पेंटिंग टूल्स हैं, पेंटिंग्स कैसे बनाई जाती हैं, आप अपनी इमेज को कार्टूनिक शेप कैसे दे सकते हैं, ट्रेस कैसे कर सकते हैं किसी इमेज को, कोई लोगो को, 2 से 3 इमेजेस को ब्लेंड कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसी के अंदर आता है। ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ये हम कंप्लीट डेप्थ में देखेंगे। पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ये अभी मैं जो हम वर्क करेंगे ना क्लास में वर्क, तो पैटर्न्स के ऊपर ही करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। इमेजेस के साथ वर्क कैसे करते हैं इलिस्ट्रेटर के अंदर। बेसिकली इलिस्ट्रेटर जो है ये इमेजेस के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना, इसकी हम प्यूरी थ्योरी देखेंगे कि ये किस पर्पस के लिए इलिस्ट्रेटर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और इमेजेस के अंदर के साथ इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे काम कर सकती हैं, इमेजेस को ट्रेस कैसे कर सकती हैं, ड्राइंग कैसे कर सकती हैं, ये सारा देखेंगे। टेक्स्ट के स्टाइल्स, इफ़ेक्ट्स, वही जो अभी मैंने फोटोशॉप में आपको टाइपोग्राफी का बताया है कि डिज़ाइंस के अंदर टाइपोग्राफी कितनी अहम है, वो देखेंगे। आपके माइंड के अंदर कोई डिज़ाइन है टाइप का कि इस ब्रांड, कोई ब्रांड का नाम है, उसको मैं इस तरीके से डिज़ाइन करूँ, वो फ़ॉन्ट्स के अंदर डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप कैसे बना सकती हैं फ़ॉन्ट्स को, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। इफ़ेक्ट्स फ़ॉन्ट्स के ऊपर कैसे आती हैं, स्टाइल्स कैसे दिए जाती हैं फ़ॉन्ट्स को, रोटेट, स्केल कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ हम करेंगे। टाइपोग्राफी ही है ये भी। आर्ट वर्क प्रिंटिंग्स के लिए कैसे किया जाता है, कौन सी कलर स्कीम्स यूज़ की जाती हैं और कैसे कलर्स को मैनेज किया जाता है, ये सारा कुछ देखेंगे। इसके अलावा ऑफिस स्टेशनरी जिसके अंदर विजिटिंग कार्ड होगा, ठीक है, स्टैंडी होगी, ठीक है, ब्रोशर होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम बनाएंगे। ऑफिस स्टेशनरी लोगो होगा, कंप्लीट एक जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफिस स्टेशनरी की, वो बनाएंगे। प्रिंटिंग के अंदर, आर्ट वर्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाई जाती है प्रिंटिंग के लिए, वो करेंगे। ओवर प्रिंटिंग क्या होती है, ट्रैपिंग क्या होती है और प्रीसेट्स इलिस्ट्रेटर के कैसे काम करते हैं, ये सारा देखेंगे। और इलिस्ट्रेटर का बहुत पावरफुल टूल जो है ना वो मेश है, मेश टूल के साथ हम कैसे शेप्स बना सकते हैं, मेश टूल के साथ हम 3D लुक्स कैसे दे सकते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ को ट्रेस कैसे कर सकते हैं कलर्स को, ये सारा देखेंगे। डेप्थ कैसे दिखा सकते हैं एक चीज़ के अंदर, हम डिफरेंट कलर्स कैसे दिखा सकते हैं मेश टूल के साथ, ये हम करेंगे कंप्लीटली। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस क्या होती हैं, रोटेशंस क्या होती हैं, कैसे इनको मैनेज किया जाता है, ये सारा देखेंगे। अलाइनमेंट्स में आती हैं, ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे किया जाता है, सिलेक्शंस को, आर्ट बोर्ड्स को अलाइन कैसे किया जाता है, की ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे अलाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारा देखेंगे। आगे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, हमारे पास स्पेस कम है, ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे मैनेज करेंगे, स्पेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उतनी स्पेस में रहते हुए अपने एलिमेंट्स ज़्यादा कैसे ऐड कर सकते हैं,
कौन कौन से हमारे पास वेज हैं डिज़ाइंस के अंदर, डिज़ाइंस को उसी स्पेस के अंदर एडजस्ट करने के, वो सारा हम देखेंगे। एक और टूल है पाथ फाइंडर, बहुत पावरफुल टूल है ये इलस्ट्रेटर का पाथ फाइंडर। शेप्स के मोड्स चेंज कर सकते हैं, दो शेप्स को यूनाइट कर सकती हैं, दो या तीन शेप हों उनको यूनाइट कर सकती हैं, उनको यूनाइट करने से एक न्यू शेप बन जाएगी। दो शेप्स को ऊपर नीचे रख के फ्रंट शेप को माइनस करना चाहें और जहाँ पर वो ओवरलैप हो रही है वहाँ पर माइनस होगी, बाकी कंबाइन हो जाएंगी दो शेप्स। इसी तरह से बैक को माइनस करना चाहें वो कर सकते हैं। इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड, डिवाइड, ट्रिम कर सकती हैं दो शेप्स को, और मर्ज भी कर सकती हैं। दो या तीन शेप्स को रख के उनकी आउटलाइन क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, कैसे शेप्स चेंज हो जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं, ये सब हम देखेंगे। इलस्ट्रेटर का 3D करेंगे। बेवल एंड एक्सट्रूड, वही किसी चीज़ में डेप्थ दिखानी हो या उसको उभरा हुआ दिखाना हो। फीवर ऑप्शंस क्या होती हैं, 3D के अंदर रोटेशंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होती हैं, सरफेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा 3D ऑब्जेक्ट्स हो या सिंपल ऑब्जेक्ट्स हो, लाइटिंग बहुत मैटर करती है। 3D में बहुत ज़्यादा लाइट कैसे, किस साइड से शो हो रही है और शेड किस साइड पे जाएगा, लुक कैसी आएगी, ये सारा कुछ शेडिंग, लाइटिंग। और मैपिंग क्या होती है, मैपिंग ये होती है कि किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई पैटर्न शो करना चाहते हैं तो उसको कैसे शो करेंगे, ये हम करेंगे। रिवॉल्व, ये भी 3D की ही ऑप्शन है, अभी हम रिवॉल्व करेंगे 3D का। एंगल्स, कैप, ऑफसेट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। ऑफसेट क्या होता है, कैप्स क्या होती हैं, और एंगल्स, इसका तो हर एक को आइडिया है कि एंगल्स क्या होती हैं, इनको कैसे एडजस्ट किया जाता है ये देखेंगे। सरफेस एंड शेडिंग, ये भी 3D की ही टाइप है इसकी, ये भी अभी हम देखेंगे। वायर फ्रेम शेडिंग क्या होती है और डिफ्यूज शेडिंग क्या होती है, अभी देखते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं वर्क। कल हमारी क्लास है 6 to 7:30 ही हमारी क्लास है। उस क्लास के अंदर ये पैनल्स, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से ये पैनल्स, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद ये सारा कुछ क्या आ गया है, इस सब को रीड करने के बाद आगे चलेंगे। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास टूल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर लाइब्रेरीज़ हैं, ऊपर इनकी ऑप्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। हर टूल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और ऑप्शंस हैं, इन सब को हम डिटेल में 1 by 1 रीड करेंगे। अभी मैं ये वाला टूल लेता हूँ, एलिप्स टूल, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये एक सर्कल बना दिया। प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास ये स्ट्रोक है, मैं स्ट्रोक को नन कर देता हूँ और फिल में आके मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ये कलर दे देता हूँ, ये मेरा आ गया। अगर मैं इसको स्ट्रोक देता हूँ, ये देखें ब्लैक, और इसको सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक को बढ़ाता हूँ तो ये देखें ये एज आ रहा है। स्ट्रोक को नन कर दूंगा तो ये देखिएगा ये एज ख़त्म हो गया, स्मूथ हो गया मेरा डिज़ाइन। उसी के साथ यहाँ से मैं ये पॉलीगोनल टूल लेता हूँ और आर्टबोर्ड से नीचे या आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी ये ड्रा करता हूँ, तो एरो की प्रेस करता हूँ अप वाला, तो ये देखें कॉर्नर्स ऐड कर रहा है। ट्राइगोनल था, अब ये हो गया है, अब ये हो गया है, पेंटागोन हो गया, ये आगे चले गए और पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे जितने करता जाऊँ। डाउन एरो की प्रेस करूँगा, क्लिक नहीं छोड़ना, तो कम होते जाएंगे। मैंने ये शेप बनाई, शिफ्ट प्रेस करके इसको मूव करता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। छोड़ दिया मैंने, ये टूल लेके इसको मूव करके यहाँ पर रखता हूँ
इसकी फिल को मैं नन कर देता हूँ, मतलब फिल के अंदर कोई कलर नहीं चाहिए, और स्ट्रोक मैं वाइट दे देता हूँ 1 भी। ये लुक आ गई मेरे पास। यहाँ से दोबारा एलिप्स टूल लेता हूँ और इतना सा एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सिलेक्शन टूल लिया, इस सर्कल को लिया और ऑल्ट प्रेस करके मैं माउस का सेंटर वाला कर्सर जो होता है उसको मूव करता हूँ तो जूम इन हो गया। इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ स्केच के ऊपर। एरो कीज के साथ मैं सिलेक्शन को मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर ऑल्ट प्रेस किया, अगेन माउस के सेंटर में जो बटन है उसको मैं मूव करके जूम आउट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट क्लिक किया तो ये देखिए माउस मेरा डबल हो गया। ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ, क्लिक किया, इसको मूव करता हूँ जहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ। छोड़ूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा खुद ही। अगेन ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये माउस डबल हो गया। यहाँ से इसकी कॉपी मैं यहाँ पर स्ट्रेटली कर देता हूँ। अब ये देखें ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं सारे। मैं क्या करता हूँ, इन चारों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ग्रुप कर दिया। अब एक को सिलेक्ट करूंगा सारे हो जाएंगे। मैं इनके ऊपर इफेक्ट्स में आता हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स में आके ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, रिफ्लेक्ट वाई, ये रिफ्लेक्ट हो गया और मैं इसको स्पेस देता हूँ हॉरिजॉन्टल। इससे पहले मैं ना कैंसिल करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर नज़र आए। अगेन वहीं पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स में और ट्रांसफॉर्म्स में आता हूँ, रिफ्लेक्ट वाई किया, इसको मूव करता हूँ मैं। ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, ये मैंने एग्जैक्ट सर्कल्स में इसको लाया। ये नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रही कॉपीज की, मैं ऐड करता हूँ कॉपीज। मैं कॉपीज बना देता हूँ 20 और ओके कर देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली इसने 20 कॉपीज जनरेट कर दी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जूम किया, इसी को डुप्लीकेट किया, यहाँ पर छोड़ा तो ये बन गई। लेकिन मैं यूं नहीं करूँगा, मैंने क्या करना है, इसी एज पे लाना है मैंने। अगेन इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, मैं सिर्फ पहला पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे क्योंकि ये इफेक्ट इसी के ऊपर अप्लाई है। इसको मैं मूव करके स्ट्रेट शिफ्ट साथ प्रेस कर लूँ तो ये स्ट्रेट डाउन आएगा। इस लाइन के ऊपर ला के मैं ड्रॉप करता हूँ, ये बन गई। मैं अब इसको अनसेलेक्ट नहीं करूँगा। अगर अनसेलेक्ट कर दिया तो मेरा ये जो बैक के ऊपर सिस्टम में स्टोर है ना कि मैंने कितना डाउन इसको मूव किया है, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं अनसेलेक्ट नहीं करता, सिस्टम के अंदर सेव है कि मैंने इसको यहाँ से कितना मूव करके नीचे लाया हूँ। तो मैं कंट्रोल डी करूँगा, ये ऑटोमेटिकली उसकी डुप्लीकेट बनाएगा कंट्रोल डी से, और जितना मैंने यहाँ से नीचे मूव किया था उतना ही यहाँ से नीचे ऑटोमेटिकली मूव करेगा। मैं कंट्रोल डी करता जाऊँगा और ये उसी पैटर्न पे करता जाएगा। इतनी बहुत है मेरे पास कॉपीज। अब ये सारी अलग अलग हैं। मैं फर्स्ट वाले सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इनको भी ग्रुप कर देता हूँ। अब एक को सिलेक्ट करूँगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मेरा पैटर्न है जो मैं पैटर्न में ऐड करने जा रहा हूँ। ये देखें, विंडोज़ में आता हूँ, जो पैनल्स यहाँ पर मुझे नहीं पता यहाँ पर कहाँ पर है जो पैनल मैंने ओपन करना है, या यहाँ पर नहीं है, तो मैं विंडोज़ में आऊँगा, यहाँ से पैनल सर्च करूँगा और मुझे पता है मैंने सैम्बल्स ऑन करने हैं। मैं सैम्बल्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। इस डिज़ाइन को मैंने पकड़ा, मूव कर दिया सैम्बल्स में, न्यू सैम्बल,
सेटिंग्स वही सारी रहने देता हूँ और मूव कर देता हूँ। ऑफ किया, इस डिज़ाइन को पकड़ा मैंने, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, सेंटर में लाता हूँ, ये वाला टूल लेता हूँ, ड्रैग सिलेक्शन टूल, और ये जो 4 कॉर्नर्स आ रहे हैं ना पॉइंट्स, इनमें से ये वाला पॉइंट पकड़ के डिलीट कर देता हूँ। ये टूल के साथ, मूव टूल के साथ इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में आया 3D रिवॉल्व, यही कहा था मैंने हम करेंगे, वही करता हूँ रिवॉल्व। जैसे ही ऑन किया तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास इसकी रोटेशन ऑप्शन है, एंगल्स से मूव कर लूँ या यहाँ से इसको मूव कर लूँ, मूव कर सकता हूँ मैं, जिस पोजीशन पे चाहूँगा वही पोजीशन आ जाएगी। उसके अलावा कैप्स थी, इसको बाद में देखते हैं। फ्रॉम की ऑप्शन थी, फ्रॉम लेफ्ट एज और राइट एज, मैं इसको राइट एज करूँ तो देखें क्या करता है, यहाँ से इसी की डुप्लीकेट इस साइड पे बना दी, पहले इसी की डुप्लीकेट इस साइड पे बना रहा था तो वो कुछ इस तरह से बनता है। राइट करता हूँ तो ये सर्कल बन गया। शेडिंग थी हमारे पास, सरफेस शेडिंग्स, ये देखें, वायर फ्रेम, ये वायर्स के अंदर दिखा रहा है पूरा, ये हम दिखाते हैं जब बिल्डिंग्स का या कोई आयरन का या कोई इस तरह की चीज़ दिखानी होगी जिसके अंदर हमने लाइंस शो करनी हो डिज़ाइंस की। नो शेडिंग करूँगा तो ये सिंपल आ जाएगा जो सर्कल मेरे पास पहले था। प्लास्टिक शेडिंग करता हूँ तो ये देखें, जैसे प्लास्टिक के ऊपर लाइट पड़े तो लुक आती है, ये वो है। और अगर डिफ्यूज शेड करता हूँ तो सिंपल। मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ ये देखें, ये लाइट यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ तो इस साइड पे आ गई, सेंटर में करता हूँ तो सेंटर पे फोकस, ऊपर करता हूँ तो ऊपर, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ इस एज पे, फिवर किया, मैप आर्ट पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने कहा था कि मैप के अंदर हम अपने डिज़ाइंस के ऊपर, अपने 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी अपना पैटर्न शो करना चाहे कर सकते हैं। ये था जो मैंने बनाया था, इसको मैं क्लिक करता हूँ, आ गया। फिट टू स्केल करता हूँ, ये इसके ऊपर डिज़ाइन आ गया। इसको रोटेट करता हूँ तो वो ये देखें वहाँ पर भी मूव हो रहा है, जैसे चाहूँ इसको दिखा सकता हूँ। ये देखें कंप्लीटली मेरे पास कंट्रोल है, मैंने इसको कैसे शो करना है, ये देखें। उसके अलावा स्केल भी कर सकता हूँ, ये देखें, ये देखें, जिस तरह से चाहूँ शो कर सकता हूँ। तो मैं इसको स्केल टू फिट ही करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें, ये मेरा कंप्लीट डिज़ाइन है। और ये हाफ ही मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन शो करेगा क्योंकि ये इसी का डुप्लीकेट है। तो मैं इसको मूव करूँगा जहाँ पर, वहाँ पर मेरा बाकी डिज़ाइन भी चला जाएगा। पैटर्न्स कैसे आती हैं, यूँ आते हैं। इसी तरीके से हम स्टार्स, मार्स, जुपिटर वगैरह और भी जिस तरह की चीज़ें चाहे बना सकते हैं। वर्ल्ड मैप शो बना सकते हैं, उसके ऊपर यही शेड्स, इसी तरीके से मैप्स लगाई जाती हैं। कंप्लीटली हम इन टच वर्क 3D कर सकते हैं। और बाद में इसको यही नहीं, इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ये सारा कुछ हम प्रॉपर डेप्थ के साथ करेंगे। ओवरव्यू था आपको आज की क्लास का कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और किस लेवल तक जाएंगे। ये कंप्लीट हम डेप्थ के साथ कंट्रोल्स कैसे करते हैं, हम सारी सेटिंग्स को, 3D ऑब्जेक्ट्स को, 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पैटर्न्स को, मैप्स को, इमेज डाउनलोड करके कैसे इनके ऊपर अप्लाई की जाती है, ये सारा कुछ हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कल भी क्लास है 6 to 7:30, यही टाइम है, ज्वाइन कीजिएगा याद के साथ।
ओपर सॉल्यूशन बहुत अच्छी ऑफ़र दे रहा है, बहुत कम फ़ी के साथ, 74% डिस्काउंट के साथ। कोई आउटलाइन में से चीज़ नहीं निकाली गई, आउटलाइन वही है। और PSDA, टैवटा, FBR और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ओपर सॉल्यूशन की वेबसाइट के ऊपर वेरिफिकेशन का पर उसका जो है वो पूरा प्रोसेस है, उसको वहाँ से वेरीफाई कर सकती हैं आप। ये सारी फैसिलिटीज़ ओपर सॉल्यूशन आपको दे रहा है। कल इसी टाइम पे 6 to 7:30 इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है।